मैं खुदा का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया और परमेश्वर ने ऐसी बरकत दी कि मैं आपके साथ हम कलाम हो सकूँ। मैं 2 दिन पहले भी भाई के साथ यहाँ इस चर्च में आया था और आज भी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा मन उन मिशनरियों के लिए शुक्रगुजारी से इतना भर गया कि उन्होंने एक ऐसे ज़माने में जबकि फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत कष्टदायी होंगी, अपने वतन को छोड़कर कोई दूसरे वतन में आए, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग थी, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। तमाम प्रकार की परेशानियों को और तमाम प्रकार की दिक्कतों को दरकिनार करते हुए उन लोगों ने जिनकी मेहनत के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में कलीसियाओं की स्थापना की, हमें उनका बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए। और उन लोगों के जीवन से हमें भी ये सीखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो तमाम प्रकार की परेशानियों को, तमाम प्रकार की दिक्कतों को अलग रख कर उस पर विश्वास करते हुए कि यदि हम आने वाले समय में मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि यदि हम विश्वास करें और शक न करें तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे लिए पूरी ना हो। तो मेरे को आप लोगों के बीच में आकर थोड़ा सा मुझे आप लोगों के बीच में आकर बड़ी खुशी है और मैं अपने भाई रेवरेंड मॉरिसन डेविड का भी निहायत शुक्रगुजार हूँ। हम बचपन के साथी हैं, ब्यावर में हम दोनों पले बड़े और उसके बाद मेरी जॉब लगी नसीराबाद मिशन स्कूल में। ब्यावर में भी मैंने 2-3 स्कूल्स में पढ़ाया, फिर वहाँ से गवर्नमेंट जॉब में चला गया। परमेश्वर ने हर स्थान पर मुझे संभाले रखा और मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरे फादर इन लॉ भी इस डायसिस में 12 साल, डायसिस में बिशप के रूप में 12 साल मेरे फादर इन लॉ ने सेवाएं दी, बिशप BC एंथनी। और उसके पहले भी उन्होंने कई सालों तक CNM चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आदमी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और परमेश्वर ने मेरे को बहुत नवाजा। ये मेरी बेटी, ये भी अच्छी पढ़ लिख गई, मेरा बेटा वो भी बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, बाहर जॉब कर रहा है, UK है अभी। तो परमेश्वर, मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या मिलने वाला। जैसे समय आता है अपने समय पर ईश्वर आपको हर एक वो चीज उपलब्ध कराएगा जिसकी आपको जरूरत। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने सिरों को खुदा की हुजूरी झुकाएं और आज के वचन के लिए से आइए भी। हे महान, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें सलामती बख्शी और तूने ये मौका दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि हम तेरी बारगाह में हाजिर हो सके, तेरी हम तो सिताइश कर सके और प्यारे पिता परमेश्वर
तेरे वचन से हम कलाम हो सके, तेरी बातों को सीख सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना है कि तू पूरी इबादत के दौरान में हम सब के साथ होना, हमें अपनी बरकतों से मामूल करना। और प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमें ऐसी सामर्थ और ऐसी कुव्वत देना कि हम तेरे वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हुए तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल की सोच तेरी हुजूरी में पसंद आने वाले बने। और तो मुझे ऐसी सामर्थ और ऐसी कुव्वत देना प्यारे पिता परमेश्वर कि मैं पूर्ण सामर्थ के साथ तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद खुदा, तो हमारी इस दुआओं को जो हम तेरे बेटे हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में मांगते हैं, सुन ले और कबूल कर ले। आमीन। अभी आपके सामने खजूर के इतवार के बारे में 2 स्थानों से पढ़ा, और ये खजूर का इतवार मानव हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आप तो जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि केवल एक ही सुसमाचार में इस दृश्य का वर्णन नहीं आया है, बल्कि चारों सुसमाचारों में, मरकुस, मत्ती, लूका, यूहन्ना, चारों ने अपनी इंजीलों में बराबर से इस दृश्य को दिखलाया है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। लेकिन उससे भी पहले, इस घटना के घटित होने के वर्षों पहले, जकरिया नबी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया। और जब हम इंजील को पढ़ते हैं तो इंजीलों में उस बात को इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं किया जितना जकरिया नबी ने अपनी किताब में इस दृश्य के बारे में भविष्यवाणी की। और ये उस समय का समय था जबकि ग्रीक सिविलाइजेशन अपने पीक पॉइंट पर थी, यूनानी सभ्यता अपने चरम पर थी, और सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय राज्य करता। और उसने सोचा कि मुझे ये जो जकरिया नबी का 1 से लेकर 8 पद तक का वर्णन है, ये उसी काल का वर्णन है। उसने सोचा सिकंदर ने कि मुझे मिस्र पर, इजराइल पर, फिलिस्तीनियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और वो इन स्थानों को तहस नहस कर देना चाहते। लेकिन क्योंकि खुदा इस्राएल का बचाने वाला, उसने सिकंदर के मन में उसको एक ऐसा ख्वाब दिखलाया, एक ऐसा स्वप्न दिखलाया कि उसने उसके हृदय को इन देशों से मोड़कर भारत की ओर कर दिया, और इन देशों को छोड़कर सिकंदर अपनी भारत विजय की यात्रा पर निकल गया। और इसके आगे जो हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि वो भारत आया और यहाँ उसको पूरी सफलता नहीं मिली, और जब लौटते समय उसकी डेथ। और उन्हीं परिस्थितियों में जकरिया नबी यहाँ पर लिखते हैं कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर
वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ। एक बहुत ही उद्धारकर्ता की बिल्कुल साफ तस्वीर। अगर उस जमाने के लोग और उसके बाद के जमाने के लोग इस फोटो को देख लेते तो वो जो घटना इन बातों को कहे जाने के वर्षों बाद हुई है, उस घटना को समझने में, उसका अर्थ समझने में उन लोगों को कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर जकरिया नबी अपने पद के शुरुआत में ही क्या कहते हैं कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। यरूशलेम के लोगों का जकरिया नबी आह्वान करता है कि तुम उत्सव मनाओ और जय जयकार करो। अब हम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जकरिया नबी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो यरूशलेम के लोगों को बोले कि तुम लोग खुशियां मनाओ और जय जयकार के नारे। वो यरूशलेम के लोगों को ये बतलाना चाहता था कि जो तुम्हारा उद्धार करता है वो अब तुम्हारे बीच में आ रहा है। हम देखते हैं ना कि जब कोई बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ी डिग्निटी लोगों के बीच में आती है तो लोग क्या करते हैं, नारे। आप लोग अभी हम लोग कई बार टीवी पर देखते हैं कि मोदी जी जहां भी जाते हैं मोदी मोदी मोदी, लोग इस तरह से। तो ये जो शख्सियत यहाँ पर यरूशलेम के नगर में प्रवेश करने वाली है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उद्धार करता है, उसके लिए खुशियां मनाना, उसके लिए नारे लगाना लाजमी। और यही आह्वान जो है वो जकरिया नबी यरूशलेम के लोगों से करता है। क्या कहता है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो और जय जयकार कर। क्यों कर? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास। और यशायाह नबी भी अपनी पुस्तक के 52वें अध्याय के 8वें पद में क्या कहते हैं कि सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं और वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात देख रहे हैं कि सिय्योन का राजा। अभी हम केवल जो घटना मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार में बतलाई गई है, हम केवल अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में कि इस घटना की पृष्ठभूमि, इस घटना की भूमिका वर्षों पहले परमेश्वर के द्वारा तैयार कर दी गई थी। और तैयार करने के साथ साथ ही परमेश्वर ने अपने नबी के जरिए उन बातों को लोगों के बीच में रख दिया था, ताकि जब ये बातें हो तो लोग इन बातों से अनजान ना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता उसका 62वां अध्याय और उसके 11वें पद में क्या लिखा है, वहां ये लिखा है कि सियोन की बेटी से कहो देख तेरा उद्धार करता। मैं ये सब बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमें इस बात का पता चले कि ये मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 1 से 10 पद में जो घटना घटित हुई, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, या कोई जुनून में लोग इकट्ठे होकर इस काम को नहीं करने लग गए, बल्कि ये परमेश्वर की योजना
जो सृष्टि के आरंभ से ही तैयार की गई थी, वो योजना मती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में जाकर मटीरियलाइज हुई, उसका भौतिक रूप से वो प्रकट। और देखिए सपन्या नबी अपने तीसरे अध्याय के 16वें और 17वें पद में कहते हैं कि हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वो तेरे बीच में आकर तेरा उद्धार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? उद्धार करने। तो ये सब बातें हमें बताती हैं कि ये घटना परमेश्वर के द्वारा ही तैयार की हुई। बिल्कुल सारा स्टेज परमेश्वर के द्वारा सेट किया हुआ था। उस स्टेज पर जितने कैरेक्टर्स थे वो सब परमेश्वर के द्वारा पहले से ही तैयार कर दिया। और इसीलिए जकरिया नबी क्या कहता है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो और यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास है। इसके बाद आगे के पद में अगर हम देखें तो आगे के पद में क्या कहते हैं जकरिया नबी? वो केवल यहाँ तक कह के नहीं रुकते कि तेरा राजा तेरे पास आता है, बल्कि वो उस राजा के कैरेक्टर को भी लोगों के बीच में रखते। अगर अभी मैं अपने किसी भाई को कह दूं कि भाई बस स्टैंड में कोई व्यक्ति आ रहे हैं जो यहाँ चर्च में आकर वचन बांटेंगे, आप उनको ले आओ, तो सबसे पहले वो भाई का मेरे से प्रश्न होगा कि मैं उनको पहचानूंगा। तो जकरिया नबी केवल ये कहकर नहीं रुक गए कि तेरा राजा तेरे पास आएगा, बल्कि उन्होंने उस राजा की पहचान भी लोगों के सामने प्रकट, और परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, अपने नबी के जरिए इस बात को लोगों पर जाहिर कर दिया कि ऐसा न हो कि लोग उस उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पाए। उसकी पहचान भी परमेश्वर ने अपने नबी के जरिए लोगों को पहुंचा दी कि ताकि तुम उस राजा से अनजान। और क्या कहते हैं यहाँ पर जकरिया नबी? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ। ये अंग्रेजी की बाइबल में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है He is just, अर्थात वो न्याय करने वाला, भले और बुरे दोनों का न्याय करेगा। अब हम यहाँ देखें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय और उसका 21वां पद। यह लिखा है कि धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ कोई और नहीं है। त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों एक ही वस्तु। और यहाँ पर क्या कहता है यशायाह नबी कि धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ कोई और नहीं है। और यिर्मयाह नबी कहते हैं कि 23वें अध्याय 5वें और 6वें पद में कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर अपने देश में न्याय और धर्म से राज्य। जो राजा यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है वो न्यायी भी है, न्याय करने वाला भी है, धर्मी भी है, बेदाग है, बेऐब, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब हम दुख भोग सप्ताह में आगे बढ़ेंगे
तो हम पाएंगे कि जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तो पिलातुस ने क्या कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाया। और पिलातुस इस बात को कहे उससे वर्षों पहले ही परमेश्वर ने अपने नबियों के जरिए इस बात को कहलवा दिया था कि जो राजा मैं तुम लोगों के बीच में भेजूंगा वो न्यायी भी होगा, वो धर्मी भी होगा, वो बेऐब भी होगा और वो बेदाग भी होगा। इतनी साफ सुंदर तस्वीर परमेश्वर ने अपने नबियों के जरिए लोगों के सामने। फिर आगे क्या लिखा है, वह दीन है, नम्र है, he is humble। उसके अंदर कोई एरोगेंसी नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, उसमें कोई घमंड नहीं। वो कैसा है? दीन। और जब हम यीशु मसीह के पूरे कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, उनकी पैदाइश से लेकर उनके क्रूस पर तक के जाने के उनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उस पर मनन करते हैं, हमें एक भी स्थान पर ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पर यीशु मसीह ने एरोगेंसी दिखाई हो, अहंकार दिखाया हो, घमंड। और धर्मी, उसके पास सैल्वेशन है, उसके पास उद्धार है, वो उद्धार देने के लिए आया है। हम प्रभु यीशु मसीह के इस चरित्र को अपने जीवनों के अंदर ला सकते हैं, उसे हम उतार। और जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें सब कुछ पता हो तो उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए भी हमें उसका इनकार। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे तब हम देखेंगे कि लोग इन सब बातों को जानते थे और शास्त्री और फरीसी तो पक्का इन बातों को जानते थे, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे, वो व्यवस्था के ज्ञाता थे और व्यवस्था की पुस्तक उनको मुंह ज़बानी याद। लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसको पहचान नहीं पाए। यशायाह नबी उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद में लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार रखा जाएगा क्योंकि क्या है वो दीन। अब तक हिस्ट्री में जितने राजा आए उन राजाओं की मंशा क्या रहती थी कि किसी भी देश पर हम आक्रमण करें, किसी भी देश में घुस जाएं, वहां लूटपाट करें, लोगों को सत्यानाश करें, लोगों को मारें, आग लगा दें, तहस नहस। लेकिन जिस राजा की ओर ज़करिया नबी इशारा करते हैं वो राजा ना तो लूटने के लिए आ रहा था, ना लोगों को मारने के लिए आ रहा था और ना विनाश करने के लिए आ रहा था और ना उथल पुथल मचाने। लेकिन ये जो राजा आ रहा था वो उसके उलट लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, लोगों को शांति देने के लिए आ रहा था, लोगों का उद्धार करने के लिए आ रहा था और उसके राज्य को अनंत काल तक। इतिहास में जितने भी राजा हुए, पैदा हुए, राज्य किया, मर गए, लोगों ने उनको भुला दिया। लेकिन ये जो राजा आ रहा है, ये राजा अनंत काल के लिए अपने राज्य की स्थापना करने को। और क्या कहता है
वो दीन है, इतना दीन है कि एक राजा जो विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो किसी तूफानी घोड़े पर सवार नहीं है, और ना उसके साथ युद्ध के मैदान में चलने वाला कोई लव लश्कर है, कोई सिपाहियों की टोली है, बड़ी बड़ी फौज उसके साथ नहीं है, और ना उसके साथ युद्ध के मैदान में बजने वाले बाजे। पुराने समय में ऐसा ही होता था कि जब सेना लड़ने जाती थी तो उनके साथ बाजे बजाने वाले भी चलते थे। और वो क्यों जाते थे कि उनके वाद्य यंत्रों से, बाजों से सैनिकों को जोश मिलता था और सैनिक अपने पूरे जोश के साथ लड़ते थे। लेकिन ये राजा ये इतना दीन है कि ये घोड़े पर सवार नहीं है, ये इतना नम्र है कि इसके साथ कोई फौज नहीं है लंबी चौड़ी, और ये इतना शांत है कि इसके साथ कोई शोर शराबे की वस्तु। इतनी साफ और सुंदर तस्वीर ज़करिया नबी ने हम लोगों के बीच में उद्धारकर्ता की, और इस तस्वीर को और भी परमेश्वर में कई बार क्या होता है कि तस्वीर हम देखते हैं, समय निकलता चला जाता है, तस्वीर के रंग फीके पड़ जाते हैं, तस्वीर धुंधली हो जाती है, उस पर गर्द जम जाती है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी कि उसने इस तस्वीर को और भी सुंदर बनाया, और इस तस्वीर में इतने चटकीले रंग भर दिए कि जैसे ही वो तस्वीर यो हम अपने सामने रखें, हमें उस राजा की पिक्चर एकदम साफ पता लग जाए। कई बार होता है ना तस्वीर, अरे ये तो भाई की तस्वीर है, ये तो बहन की तस्वीर है, इनको तो मैं जानता हूँ। और ऐसी ही तस्वीर परमेश्वर ने अपने नबियों के माध्यम से बनवाई। देखिए दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसके 12 और 13 पद में क्या लिखा है कि तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। शमूएल नबी राजा दाऊद से कहते हैं कि परमेश्वर की तेरे बारे में क्या योजना है कि मैं तेरे पीछे तेरे वंश को स्थिर कर, तेरे वंश को पीछे खड़ा करके तेरे राज्य को क्या करूंगा, स्थिर करूंगा। और यीशु मसीह किसके कुल में पैदा हुए? दाऊद। बिल्कुल स्पष्ट कि आने वाला जो राजा है वो कौन। और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने अपनी इस भविष्यवाणी को पूरा, जो भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई थी उसकी पूर्णता कहाँ जाकर हुई? नहीं। इसके साथ ही देखिए यशायाह नबी उसका 7वां अध्याय और 14वें पद में क्या लिखा है कि एक तुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह नबी की भविष्यवाणी ये आप देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय के 35वें पद में जाता है। परमेश्वर ने अपनी इस भविष्यवाणी को पूरा, लोगों को पता चल गया कि जो राजा है उसकी क्या पहचान है कि वो धर्मी है, वो उद्धार पाया हुआ है, वो बेदाग है, वो बेऐब है, वो दीन है, वो नम्र है, वो दाऊद के कुल में से होगा, वो एक कुंवारी से। क्या इतनी बातें पता होने के बाद हम किसी व्यक्ति को और भी देखिए साफ
साफ करने के लिए क्या कहा कि होशे नबी की किताब में परमेश्वर ने होशे नबी से क्या कहलवाया है कि जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से लाया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें पद में परमेश्वर ने अपनी इस भविष्यवाणी को पूरा किया कि जब हेरोदेस यीशु मसीह को मरवाने पर था, स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि तू इस पुत्र और उसकी माता को लेकर कहाँ चला जा, मिस्र को चला जा। और हेरोदेस के मरने पर यूसुफ वापस मिस्र से नासरत को। इन बातों को आपके साथ साझा करने का मेरा केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम इस बात को जान जाएं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 1 से लेकर 10वें पद तक जो घटना हो रही है वो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। वो पूरी परमेश्वर की ओर से एक सुनियोजित योजना थी जो इस सृष्टि के आरंभ से तैयार की गई थी और परमेश्वर ने अपने लोगों के उद्धार के लिए उस योजना को नए नियम में जाकर पूरा। और देखिए मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है। मीका 5वां अध्याय और उसका दूसरा पद, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। कहां से निकलेगा? बेथलेहम में से निकलेगा। और जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर के द्वारा योजना तैयार कर दी गई थी और मीका नबी के द्वारा उसने उस योजना को लोगों पर जाहिर कर दिया था कि जो उद्धार करता है, जो राजा पैदा होगा, उसका जन्म स्थान भी बतला दिया। कहां पर पैदा होगा? बेथलेहम में पैदा होगा। और हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 4 और से 6 पद तक देखिए क्या लिखा है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, किसने? हेरोदेस ने, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। इतनी साफ सुंदर तस्वीर, मतलब यहाँ तक कह लीजिए कि किसी व्यक्ति की तस्वीर देखकर ये भी बता दिया कि उसके गाल पर इस जगह पर तिल है। इस निशानी को देखकर तो तुम पहचान लेना कि हमें किसको ले ले। यीशु मसीह की साफ साफ तस्वीर लोगों के सामने रख दी गई और बता दिया गया कि जब राजा आए तो उसको पहचानने में गलती मत करना। और इसके साथ परमेश्वर ने जब वो राजा उत्पन्न हो गया
परमेश्वर यही नहीं रुक गया कि अपने नबियों से उसने कहलवा दिया कि उसकी ये पहचान है, उसकी ये पहचान है, वो वहां पर पैदा होगा, वो इस कुल में पैदा होगा, वो किससे पैदा होगा। केवल इतना ही कहकर परमेश्वर नहीं रुका, बल्कि जब उसका पुत्र इस दुनिया में आया तब परमेश्वर ने लोगों के सामने उसको एक्नॉलेज किया, उस पर मुहर लगा दी कि यही मेरा पुत्र है, जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो वो यही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 17वें पद में, यरदन नदी के किनारे पर जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गए तब क्या लिखा है वहां पर? तब वहां यूं लिखा है 16वें पद में देखिए और 17वें पद में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और इसके आगे का पद और भी महत्वपूर्ण है, जहां यूं लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ पर परमेश्वर ने उस पर आखिरी मुहर, सब कुछ पुराने नियम में बदला दिया कि जो राजा आने वाला है वो किस कुल का होगा, जो राजा आने वाला है वो किस स्थान में पैदा होगा, जो राजा आने वाला है वो किससे पैदा होगा, जो राजा आने वाला है उसके गुण क्या होंगे, और जो राजा आने वाला है वो किस पर सवार होगा। इतनी सारी बातें लोगों को पता थी, शास्त्रियों को, फरीसियों को, धर्म के ठेकेदारों को, धर्म गुरुओं को, ये सब बातें पता। लेकिन इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं तो वहां क्या लिखा है? जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, और क्या कहने लगे? जिसकी पहचान, जिसका कुल, जिसके पैदा होने की जगह, जिसके गुण, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिए थे, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ये कौन है? और क्या कहते हैं? 11वें पद में क्या लिखा? उनमें से देखिए, हो सकता है बहुत बड़ी भीड़ वहां थी, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ये पता हो कि ये कौन है। और लोगों ने क्या कहा कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। उसके कद को, उसके पद को छोटा कर दिया कि ये तो क्या है? नबी है। एक राजा को क्या बना दिया? इतनी सारी बातें आपस में बांटने की, साझा करने की मेरी यही कोशिश थी कि इस मत्ती के 21वें अध्याय के 1 से 10 पद में जो घटना हुई, हम उसकी पूरी पृष्ठभूमि जानें। और आज से मुझसे पहले भी यहाँ कई लोग बोलने आए होंगे, और ये जो वृत्तांत है 1 से लेकर 11वें पद तक का, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इसकी एक एक बात को उठा के हम एक एक सरमन तैयार कर सकते।
और इससे पहले आपने लोगों ने इस पर कई तरह के विचार अलग अलग लोगों से सुने हो। लेकिन आज जो बात हम आपस में एक दूसरे के साथ बांटेंगे वो एक ऐसी बात है जिसमें हम लोग सीधे सीधे शामिल हम अपने आप को भी आज उस स्थान पर पाएंगे कि हम भी उस स्थान पर हैं। और क्या था देखिए कि जब वे नवा पर देखिए, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, जो भीड़। आज का मेरा वचन केवल इस भीड़ पर नहीं, जो भीड़ क्या है? जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या हो जाती है? भीड़। और ऐसा नहीं था कि ये भीड़ कोई यीशु मसीह के साथ पहली बार आई हो, हमेशा यीशु मसीह भीड़ से घिरे। और कई बार तो ऐसी कंडीशन आती थी कि यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए एकांत नहीं मिलता था और उन्हें इस भीड़ से छिपना पड़ता। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ कोई अचानक से इकट्ठी नहीं हो गई थी। हम देखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि या तो भीड़ को इकट्ठा किया जाता है या भीड़ लोग अपने आप से इकट्ठे हो जाते हैं या लोगों को योजना बनाकर लाया जाता है। लेकिन ये जो भीड़ थी ये कोई अचानक से इकट्ठी नहीं हुई थी या इस भीड़ को कोई व्यक्ति योजना बनाकर यीशु मसीह के साथ लेकर नहीं आया। अभी हम जब देखते हैं कि जिस यरूशलेम में प्रवेश किया तो उसके कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव यरूशलेम में होने वाला, जिसके बारे में हम थर्सडे को उस उत्सव के बारे में हम देखेंगे कि वो कौन सा उत्सव था जिसे मनाने के लिए ये भीड़ इकट्ठा। और ये भीड़ भी दो तरह के लोगों से मिलकर बनी हुई थी। एक तो वो लोग थे जो गलील से यीशु मसीह के साथ काफिले के रूप में आ रहे। अगर हम, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसके पीछे का सारा, फिर भी कोशिश करूंगा कि छोटे रूप में आपके सामने रखूं इस बात को कि एक वो लोग थे जो गलील से यीशु मसीह के साथ आ रहे थे और एक वो लोग थे जो यरूशलेम में पहले से ही थे। जो भीड़ यरूशलेम में पहले से ही थी वो इधर दूर दराज के जगहों से, जो दूसरा एरिया होगा, वहां से फसह का पथ मनाने के लिए वहां आ गए। और ये जो भीड़ गलील से यीशु मसीह के साथ आ रही थी, ये भी फसह का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आ रही। और ये भीड़ गलील से यीशु मसीह के साथ चल रही थी और यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी यरूशलेम में पहुंच जाऊं। तो वो सामरिया के रास्ते से होकर यरूशलेम को जाना चाहते थे, क्योंकि वो रास्ता क्या पड़ता था? छोटा पड़ता था। लेकिन सामरी लोगों में और यहूदी लोगों में, सामरी लोग क्या समझे जाते थे? नीचे के स्तर, और यहूदी क्या समझे जाते थे? उच्च स्तर के, ऊंची जाति, नीची जाति। तो सामरी लोग फसह का पर्व मनाने के लिए यहूदियों को अपने देश में से होकर जाने की इजाजत नहीं देते थे कि जाओ लंबा रास्ता करके जाओ। और गलील से सामरिया को नहीं जाना
तो दूसरा रास्ता क्या होता था कि गलील से यरदन नदी को पार करके यरदन के नदी के पार उतर के यरदन के रेगिस्तान को पार करिए, यरदन के रेगिस्तान को पार करके यरीहो में आइए और यरीहो से यरूशलेम को पहुंच जाइए। बहुत लंबा रास्ता, और रास्ता न केवल लंबा होता था बल्कि रास्ता खतरनाक भी होता था। और क्योंकि रास्ता खतरनाक होता था इसलिए वे लोग क्या करते थे, झुंड के रूप में चलते थे, ग्रुप बनाकर चलते थे। आपने नेक सामरी की कहानी सुनी होगी। नेक सामरी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में क्या करा, डाकुओं ने उसको घेर लिया, मारा, कूटा और अधमरा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यरूशलेम से लेकर यरीहो का रास्ता कितना, और वो भी ऐसे समय में जबकि लोग फसह का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। हम भी किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो पॉकेट में थोड़े पैसे, अब उस समय ऑनलाइन का सिस्टम तो था नहीं कि आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पैसे रखने पड़ते थे पास में। और वो फसह का पर्व मनाने जा रहे हैं, यात्रा लंबी है, वहाँ पर पहुँचेंगे, ठहरने के लिए खर्च करना पड़ेगा, खाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, बलिदान के लिए पक्षी खरीदने के लिए खर्च करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उनके पास काफी धन भी हुआ करता। तो रास्ते के खतरे, पास का धन, ये दोनों चीजें उनको ग्रुप में चलने के लिए प्रेरित, और इसीलिए वो भीड़ के रूप में जब गलील से कारवां रवाना हुआ तो एक साथ लोग चल रहे। और ये यीशु मसीह गलील से यहूदा को आए, यहूदा से यरदन पार करी, यरदन पार करके यरदन की घाटी से होकर यरदन के रेगिस्तान को पार किया और वहां से यरीहो को होते हुए यरूशलेम। तो एक भीड़ कौन सी थी जो उनके साथ गलील से चल रही थी, और एक भीड़ कौन सी थी जो यरूशलेम में पहले से ही। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो उस अंदर वाली भीड़ में भी हलचल मच गई कि ये भारी भीड़ जो आ रही है, और ये जब वहां यरूशलेम में प्रवेश करने वाले ही थे तो यीशु मसीह ने पहले से ही सारे इंतजाम वहां पर करके रखे हुए। क्या बोला चेलों को कि सामने के गांव में जाना और एक गधी और उसका बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा, उसके मालिक को कहना कि तुमको इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब सारी प्लानिंग पहले से ही बनी, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अपने उस दृश्य में जो काम करने वाले थे, उस सीन में जो आदमी काम करने वाले थे, सबको अपने अपने स्थान पर बैठा रखा। और चेले बड़े परेशान हुए, वो ये सोचने लगे कि ये हमारा गुरु जो भीड़ से अलग रहता है और जो भीड़ को आज खुद उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है, खुद लीडरशिप कर रहा है, और वो चेले घबराए हुए भी थे, डरे हुए भी थे। वो चेले क्यों डरे हुए थे? देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 32 और से लेकर 34वां पद देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार 32 से 34 पद में क्या लिखा है कि वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, गलील से रवाना हो गए थे और यरूशलेम को जाते समय मार्ग में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? यीशु मसीह खुद लीडरशिप कर रहे थे, खुद नेतृत्व कर रहे थे, जबकि चेलों ने उन्हें आज तक ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। और
पे फिर उन बारों को लेकर उनसे बात करने लगा और जो उस पर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली अपने चेलों पर यीशु मसीह ने यरूशलेम में होने वाली सारी घटनाओं को जो सोमवार से लेकर और जी उठने तक होंगी उन सारी बातों को चेलों के साथ स्पष्ट और चेले इसी बात से डरे और ये जो भीड़ थी ये भीड़ भी उसके साथ साथ भीड़ ऐसे ही साथ भी लग जाती है या हम किसी व्यक्ति के साथ कई लोग ऐसे ही नहीं लग जाते हैं। हर व्यक्ति के साथ जो लोग होते हैं उन सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट। ये भीड़ भी साथ लगी हुई थी। क्यों? इन्हें पता था कि जहां कहीं भूख लगेगी 5 रोटी और 2 मछली से अपना पेट भर जाएगा। ये भीड़ इसलिए साथ साथ लगी हुई थी, उन्हें पता था कि अगर हम कहीं रास्ते में बीमार पड़ेंगे तो हमें चंगाई मिल जाएगी। और ये भीड़ इसलिए साथ साथ लगी हुई थी कि वो आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ निरुद्देश्य नहीं घूम रहा था। ये भीड़ सब जानती थी कि इसने बीमारों को चंगा किया, इसने मुर्दों को जिला दिया, इसने भूखों को खाना खिला दिया, इसने अंधों को आंखें दे दी। ये भीड़ केवल मैं भीड़ में इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि इस दुख भरे सप्ताह में 3 तरह की भीड़ है। एक भीड़ यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया, एक भीड़ पिलातुस के घर में जो बार बार यही भीड़ है और पिलातुस के घर में चिल्लाएगी कि हमारे लिए इसको क्रूस दे, बरअब्बा को छोड़। यही भीड़ है जो पिलातुस के घर पे चिल्लाएगी कि इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर। कौन सी भीड़? जिस भीड़ ने उसके साथ रोटियां खाई थी, जिस भीड़ ने उसको मुर्दों में जान डालते हुए देखा था, जिस भीड़ ने उसको अंधों को आंखें देते हुए देखा था, जिस भीड़ ने उसे कोड़ियों को चंगा करते हुए देखा था, जिस भीड़ ने उसको दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखा था, यही भीड़ उसके साथ है। लेकिन क्या कह रही है कि ये कौन? इतनी सारी बातों को देखने और जानने के बाद भी भीड़ का यही प्रश्न कि ये मेरे और आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ये जो भीड़ है इसके मन में ये प्रश्न कैसे आया कि ये कौन है? इस भीड़ के में कौन कौन ऐसे लोग शामिल थे जो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे कि ये जो भीड़ थी इनमें से कई को क्या थे कि अपनी फिजिकल नीड्स के लिए साथ साथ लगे हुए थे कि चलो और कुछ नहीं तो खाने पानी नाश्ते का तो प्रबंध हो जाए, इसलिए भीड़ साथ में लगी। दूसरे कुछ तरह के लोग थे भीड़ में, मसे का पर्व मनाने आए थे। उन्होंने कहा बहुत आनंद हो रहा है, मजा आ रहा है, अपन भी 2-4-5 नारे लगा लेंगे, उधम मस्ती करेंगे, मजा आएगा, चलो। वो भी भीड़ में। तीसरे तरह के लोग थे जो उम्मीद और आशा के साथ आए थे और उनमें गलतफहमी भी थी। उन्होंने यीशु मसीह को सांसारिक राजा के रूप में समझ लिया। वो उसके राजा होने के असली मतलब को समझ नहीं पाए। ऐसे लोग भी भीड़ में शामिल थे
मजे मजे में कोई नोटोरियस टाइप के लोग होते हैं, चंचल लोग होते हैं, उधमदार मचाने वाले होते हैं, वो भी उस भीड़ में शामिल थे, जिनका कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, या जिनका कोई स्टैंड नहीं था कि आज इधर है और कल उधर हो जाएंगे। ऐसे लोग भी उस भीड़ में शामिल थे। और कुछ विश्वासी लोग भी शामिल थे, उसके चेले, जो उसके बहुत नजदीक थे, लेकिन फिर भी वो उसके स्वर्गीय अधिकार से का उनको ज्ञान नहीं था कि ये हमारा गुरु जो है वो अब आगे क्या करने वाला है। और आखिरी जो लोग उस भीड़ में थे वो कौन थे? उसके विरोधी शास्त्री और फरीसी भी। आप देखिए क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा मीटिंग होती है, कोई सभा होती है और आदमी जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो सरकार भी अपने 2, 4, 5 आदमी क्या करती है, वहाँ पर इसको बदले कहते हैं CID, वो शामिल हो जाते हैं और वो भीड़ में जो बातें हो रही होती है उनको वहाँ तक। ऐसे लोग भी शामिल थे जो उसके विरोधी थे, जो उसके आलोचक थे, जो उसकी आलोचना करते थे, जिनको उससे खतरा लगता था कि ये हमारे राज्य को उलट ना दे, सरकार को ना उलट दे। ऐसे कुछ पॉलिटिशियन टाइप के, कुछ रिलीजियस लीडर, पॉलिटिशियन भी थे और रिलीजियस लीडर भी थे, क्योंकि यीशु मसीह दोनों की बराबर से खिलाफत, वो भी इस भीड़ में। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये जो भीड़ थी ये यीशु मसीह को पहचान नहीं सकती। और ये आज के हमारे वचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें ऐसी हो जो मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हो और जिनके कारण से हम आज भी उद्धारकर्ता को पहचानने में असफल हो रहे हैं। आज भी हम उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पा रहे। क्या कारण हो सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 39वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 39वें पद में क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा कि मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि भीड़ उसको क्यों नहीं पहचान पाई, क्यों कह रही है कि ये कौन है, क्या है? जो देखते हैं वे अंधे। एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, एक आत्मिक अंधापन उस भीड़ में पाया जाता था, जिसके कारण से वो लोग अपने उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पा रहे। और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 13वें पद में क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 13वां पद, यहाँ पे यूं लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं। लोगों की आत्मिक आंखें बंद और इस आत्मिक अंधेपन के कारण ये भीड़ अपने उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पाई और पूछने लगी कि ये। और देखिए यीशु मसीह ने कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु, और उसने कभी भी किसी के साथ उठने बैठने खाने पीने में परहेज, वो सामरी लोगों के साथ भी बैठता
था, गलातियों के साथ भी बैठा करता था। तो लोग यीशु मसीह को एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखने लगे। रोमन साम्राज्य था उस समय यरूशलेम में, रोमी लोग शासन करते थे और रोमियों का सबसे बड़ा क्या था, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास के सबसे क्रूरतम दंड, पनिशमेंट रोमन गवर्नमेंट देती। और यीशु मसीह उसका उत्तर देते थे कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और रोमी गवर्नमेंट कहती थी शत्रुओं को सही। तो यीशु मसीह की इन शिक्षाओं के कारण लोग क्या सोचने लगे कि ये तो कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई समाज सुधारक है, कोई सोशल रिफॉर्मर है। लेकिन उन्होंने पुराने नियम की उन सब बातों को भुला दिया कि ये उद्धार करने वाला। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, धर्म गुरुओं का रोल। जो शास्त्री और फरीसी थे, उन्होंने यीशु मसीह की प्रभुता को, उसके अधिकार को बार बार चुनौती दी। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 3रा पद। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 3रे पद में क्या लिखा है? इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा। क्यों सोचा? क्योंकि उसने क्या कहा कि हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप। और वो शास्त्री कभी से कहते थे कि पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल मात्र परमेश्वर को, और ये तो परमेश्वर की निंदा। उसको परमेश्वर के निंदक के रूप में लोगों के सामने पेश किया गया। और देखिए शास्त्री और फरीसी क्या कहते थे कि ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर बताता है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए केवल मैं रेफरेंस बता देता हूँ आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 30 से 33 में पद में शास्त्रियों फरीसियों ने कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 1 से 8 पद में शास्त्रियों, जब सबत के दिन उसने एक सूखे हाथ वाले को चंगाई दी, तब क्या कहने लगे कि सबत के दिन पे कार्य करना उचित नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा कि सबत पर भी मेरा अधिकार है, तब शास्त्री और फरीसियों ने उसको व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला और क्या कहा कि ये तो पापियों के साथ खाता। और जब वो जक्कई के घर में गया, महसूल लेने वाले जक्कई के घर में गया, वहां पर उसके साथ खाना खाया, तो क्या कहते कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता और खाता पीता है। और यीशु मसीह को धर्म गुरुओं ने परंपरा तोड़ने वाला बताया। क्या बताया कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। इन सारी बातों के कारण लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया कि ये और अजीजों, आज मैं भी इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि जो भीड़ यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ है, उस भीड़ में हम कहाँ पाए जाते हैं? क्या हम आज भी आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं? क्या आज भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इकट्ठे होते हैं? क्या आज भी हम आनंद और उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं? या क्या आज भी सारी बातों के कारण जो हमने भ्रम पैदा करती है, उन बातों के कारण क्या आज भी हम यीशु मसीह
को पहचानने में असमर्थ। अगर हम आज यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आज फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मौका दिया कि हम उसको पहचानें। और यदि हम उसको अपने जीवन के अंदर पहचानते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए बरकत के बाइस हैं। और परमेश्वर करे कि जो जो लोग अपने जीवन में उसको पहचानते हैं, उनके जीवन से दूध और मधु की धाराएं बह निकले। उनके जीवन से वो जल के सोते फूट निकले, जिससे दूसरे लोग भी जो उसको नहीं पहचान पा रहे हैं अपनी प्यास बुझे। और उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर प्रकट हो और लोग उसको देखकर, उनके जीवनों को देखकर उसको उद्धारकर्ता को जानने और पहचानने वाले बने, और अपने जीवन में फिर ये ना कहे कि वो कौन है, बल्कि अपने जीवन में कहने वाले बने कि देखो उद्धारकर्ता जो नम्र और दीन है, जो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और गधी के बच्चे पर सवार है, उसे मैं अपने जीवन के अंदर जानता हूं। खुदावंद अपने वचन पर आशीष और बरकत दे। आइए दुआ। हे महान सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवित और सच्चे वचन के लिए। प्यारे बाप आसमानी, जो तेरी सामर्थ और तेरी कुवत से हमें मिलता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना है कि तो इस वचन पर अपनी आशीष और अपनी बरकत उंडेल देना और होने देना। प्यारे पिता परमेश्वर, कि ये वचन फलदायी हो और बहुतायत के साथ फल लाने वाला हो। हम में से हर एक के जीवन के लिए तुझसे प्रार्थना, तुझसे विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हम में से हर एक को छू, हमसे बोल और बातचीत कर, और प्यारे पिता परमेश्वर हम पर जाहिर कर कि तू कौन है। हमारी इस छोटी सी दुआ को हम तेरे बेटे, हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में मांग लेते हैं। सुन ले और कबूल कर ले। आमीन।